नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया। मनोरंजन जी, आपका स्वागत है डायरेक्ट विद दिनेश में। नमस्कार जी। मनोरंजन जी, गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव एक बड़ी चुनौती जो है बीजेपी के लिए। क्या बीजेपी की वापसी हो पाएगी पंजाब में इस गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव से? बिल्कुल हो पाएगी इस उपचुनाव में, क्योंकि पहले भी जो है लगातार 4 बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती रही है। लेकिन इस बार ये नहीं लगता कि चुनौती बड़ी है बीजेपी के लिए? चुनौती हर वक्त बड़ी होती है। चुनौती कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती। चुनौती चुनौती होती है और हर वक्त ही बड़ी होती है। मनोरंजन जी, जो मुद्दे थे, असल मुद्दे थे, वो असल मुद्दे कहीं इस उपचुनाव से गायब दिख रहे हैं। एमएमएस, निजी लांछन जो है वो ज्यादा लग रहे हैं, वो ज्यादा हावी हो रहे हैं। असल जो मुद्दे हैं जो चुनाव में होते हैं वो कहीं गायब दिख रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो स्तर होना चाहिए था उपचुनाव का वो नहीं है। काफ़ी निचले स्तर पे चला गया है कि व्यक्तिगत लांछन लगाना, आरोप लगाना, प्रति आरोप लगाना। सो इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। जी, आपको लगता है कि पंजाब के जो असल मुद्दे हैं, पंजाब के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था? बिल्कुल। ये जो उपचुनाव होता है वो होता है कि जो सरकारें हैं उसकी कार्यशैली पे जो है वो एक तरह से जनमत होता है, जनता राय व्यक्त करती है जी। तो इसीलिए चाहिए तो ये था कि इस पे जो अपना मुद्दे जो होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे कि जो कांग्रेस सरकार है, 6 महीने हो गए हैं यहाँ, तो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि एक एक वादा जो लोगों के साथ किया गया, पंजाब की जनता के साथ किया गया, वो पूरा करेंगे। और इसमें अगर कर्ज माफी की बात की जाए, किसान के कर्ज माफी की बात की जाए, तो उन्होंने ऐलान किया लेकिन केंद्र का इसमें सहयोग नहीं रहा, सहयोग नहीं मिला उनको। अपने पंजाब विधानसभा के चुनाव जो हैं वो हो रहे थे, तब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जो है जारी किया था, चुनाव घोषणा पत्र। तो उसमें जो है किसान कर्जा माफी की बात की गई थी। तब उन्होंने किंतु परंतु नहीं लगाया था कि कितना कर्जा माफ होगा, कितने किसानों का होगा, किस तरह का कर्जा माफ होगा। तब उन्होंने कहा था कि सारा कर्जा जो है माफ होगा। मेरे पास वीडियो भी है जो व्हाट्सएप पे है कि जिसपे उन्होंने कहा है कि किसी तरह का भी कर्जा हो, कैप्टन साहब ने कहा, वो सभी जो है वो माफ किया जाएगा। लेकिन जब सरकार आ गई तो फिर शर्तें शुरू हो गई। कहते कि भी सारा कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। फिर ये हो गया कि 10.25 लाख किसानों का होगा और जो है सिर्फ जो है फसल कर्जा जो है वो माफ होगा। तो इस तरह से टोटल इंसिडेंस बनता है लगभग 20,000 करोड़ रुपया। और वो इन्होंने जो इनके वित्त मंत्री हैं सरदार मनप्रीत सिंह बादल, उन्होंने ये घोषणा जो है फ्लोर ऑफ द हाउस की। तो कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि जब कोई मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस बोलता है तो वो सच बोल रहा, उसका जो है पालना वो इन बिन करेगा। तो छोड़िए, जो अपना चुनाव में इन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए वो सब मुकर गए। अब जो है उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तक हुआ करेंगे माफ, वो भी नहीं किया। 6 महीने हो गए हैं। तो तब जब इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था कि हम केंद्र सरकार की मदद से माफ करेंगे, तब उन्होंने कहा था कि हम माफ करेंगे, कांग्रेस सरकार माफ करेगी। तो अब तो ये है कि भी अब आप अपनी जिम्मेवारी एक तरह से आप या तो केंद्र सरकार पर डालना चाहते हैं या जो बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरह से जो है जनता को जो गुमराह कर सकें। तो आप कह रहे हैं कि अपनी बात से मुकर रहे हैं, अपने वादे से मुकर रहे हैं कैप्टन साहब? बिल्कुल मुकर रहे हैं कैप्टन साहब। एक भी वादा, ये तो किसानों के साथ वादा किया था, इसी तरह जो है इन्होंने नौजवानों के साथ वादा किया था कि 25 लाख नौकरियां देंगे। तो आज जो है अगर हम कहें कि एक साल में 5 लाख नौकरियां बनती हैं, तो 6 महीने में 2.5 लाख नौकरियां बनती हैं।
तो एक भी नौकरी जो है इन्होंने नहीं दी है। इसी तरह जो है बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, फिर बेरोजगार युवकों को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस जो है वो दिए जाने की बात कही गई थी। तो एक भी जो वादा है इन्होंने पूरा नहीं किया 6 महीने में। जी, लेकिन कैप्टन साहब कहते हैं कि अगर कर्ज माफी की बात करें, आपने कहा कि अब ये गेंद जो है केंद्र के पाले में डाल रहे हैं, टाल रहे हैं, लेकिन किसानी की बात करें, किसानों की बात करें, आपको नहीं लगता मनोरंजन जी कि केंद्र को भी सहयोग करना चाहिए इसमें? देखिए, ऐसा है कि जब उत्तर प्रदेश में भी जो है ये अपना योगी सरकार है, तो जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कर्जा माफी करेंगे। तब जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और कहा कि भी आप सहयोग करें। तो उन्होंने कहा ये अपने सोर्सेज के द्वारा ही जो है प्रदेश सरकार करे, और उन्होंने किया, क्योंकि उनके लिए तो पूरा देश है। तो इस तरह जो है पिक एंड चूज नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है जहां तक वो किसानी का ताल्लुक है, वो केंद्र सरकार अपनी योजनाएं कर रही है, लेकिन यह है कि एक वादा जो है कांग्रेस सरकार ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, इन्होंने पूरा करना है। प्रश्न इस बात का है जी, लेकिन तो अब यह बिल्कुल मुकर रहे हैं उन बातों पे। जी, लेकिन मनोरंजन जी, किसानी अन्नदाता की जो हालत है वो पंजाब में खराब है। इसको लेकर क्या सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर या विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहिए ताकि इसको हल किया जा सके, अन्नदाता को बचाया जा सके पंजाब में? देखिए जी, आज किसान जो है सड़कों पर है। पिछले दिन ही 5 दिन जो है कि जो पोटैटो ग्रोअर्स थे उन्होंने जो है सड़कों पे आके 5 दिन एजिटेशन किया। सरकार के सर पर जूं तक नहीं रहेंगी और उनकी बात नहीं पूरी तरह से सुनी गई। तो इसी तरह जो है कि जो शुगर मिल्स है, गन्ने का है, वो प्रॉपर जो है पैसे नहीं दिए जा रहे। तो हर तरफ किसान जो त्रस्त है। तो आज जो है विशेष सत्र जो है बिल्कुल बुलाना चाहिए, पर प्रश्न तो यह है कि सरकार वहां कमिटमेंट जो करती है उसके बाद वो मुकर जाती है। तो बात तो इसकी है कि विश्वसनीयता की बात है, क्रेडिबिलिटी की बात है। आज तो कांग्रेस सरकार, कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं, जो है वो बादल कह रहे हैं कि खजाना खाली है, पिछली सरकार ने खजाना खाली दिया उनको। बात यह है, खजाना क्या होता है? खजाना जो है एक तरह से हम कहें कि एक दुकानदार का जो कैश बॉक्स होता है उसी तरह होता है कि सुबह जो है खाली होता है, सेल होती है, भर जाता है, शाम को वो पेमेंट्स जो है वो दे देता है, खाली हो जाता है। इसी तरह प्रदेश का जो खजाना होता है तो ये भरना भी आप होता है। जब अकाली भाजपा सरकार थी तो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू जनरेट करके जो है तो वो विद इन द नेशनल पैरामीटर्स जो है इन्होंने जो है कि लोन हमने उपलब्ध करवाए और जो है कि भी सरकार जो है चलाई, किसी चीज की कमी नहीं थी। सवाल जो है कहते हैं ना कि बैड वर्क्समैन क्वाल्स विद हिज टूल्स, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आप दोष जो है वो आप पिछली सरकार को दे रहे हैं कि भी खजाना खाली था, लेकिन बात तो ये खजाना तो भरना भी आप होता है, खाली भी करना होता है। ये तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब केंद्र सरकार में है तो हमने नहीं कहा कि भी खजाना खाली था, हमने जो अपने सोर्सेज के साथ जो है वो सरकार चला रहे हैं। तो इसी तरह जो है हर एक सरकार की जिम्मेवारी होती है खजाने को भरना भी और जो है खर्चना भी। तो आप कह रहे हैं कि समझ नहीं है खजाना भरने की, रेवेन्यू जो है जनरेट करने की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टेंटेटिव मैं जहां तक याद है कि भी 2006-07 में जो है जो स्टेट रेवेन्यू था वो 9017 करोड़ था। तो जब 16-17 में जब अकाली भाजपा से तब जब इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 30,000 करोड़ के लगभग, 30,000 के ऊपर गया। तो इसी तरह जो है चाहिए तो ये है कि भाई आप जो है आप फंड्स जो इस ढंग से मैनेज करें जिससे जो है कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो। कहते हैं कि 6 महीने हैं, वक्त लगेगा थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करने में, लेकिन इस मसले का हल करने के लिए, पंजाब को इस स्थिति से बाहर लाने के लिए केंद्र को भी मदद करनी चाहिए। केंद्र जो है वो पंजाब का सहयोग करे। पंजाब जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष पैकेज दिया गया, उससे भी पंजाब को नुकसान हुआ। ऐसा है जी, जो पैकेज है ना, जो पिछला जो कंटिन्यू किया है वही पैकेज कंटिन्यू किया है, एक्स्ट्रा पैकेज कुछ नहीं दिया है। जहां तक हिमाचल प्रदेश को पैकेज देने का सवाल है, वो जो पुराना पैकेज था उसमें जो लास्ट में इंडस्ट्रीज लगी हैं उनको जो है जो था कि भी उनका बनता था कि भी उनको उतना पीरियड दिया जाए, वही पैकेज एक्सटेंड किया है, नया पैकेज नहीं दिया गया है। तो जो केंद्र सरकार है उसके लिए सभी प्रदेश जो है बराबर होते हैं। और जब इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने, क्योंकि ये चेयरमैन थे
अपना कमेटी के मेंबर थे सरदार मनप्रीत सिंह बादल, तब उनको मालूम नहीं था, क्योंकि ये तो फाइनेंस मिनिस्टर पिछली सरकार में भी रहे हैं, तो तब जो स्थिति, जो वित्तीय स्थिति है, इनको मालूम थी। लेकिन अब ये चुनावी वादे इतने कर लिए हैं, अब ये है कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि भी हम क्योंकि पूरा नहीं कर सकते तो लोगों को जो है कि किस तरह से झुठलाया जाए। बात तो इस बात की है जी। अगर पिछले 6 महीने की एक बड़ी उपलब्धि, अगर 3 बड़ी उपलब्धियां आप देखते हैं मनोरंजन जी, तो क्या आप कैप्टन सरकार के पंजाब में पिछले 6 महीने के कार्यकाल में क्या 3 बड़ी उपलब्धियां देखते हैं? 3 बड़ी उपलब्धियां हैं कि एक तो जो है कि भी भट्ठल कर्जा माफी हुई है, 84 लाख रुपया माफ किया है श्रीमती राजेंद्र कौर भट्ठल का। तो बजाय किसान कर्जा माफी करने के इन्होंने भट्ठल कर्जा माफी की है। और दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि जो है कि भी नौजवानों को नौकरियां देने की बजाय जो है कि भी शहीद बेअंत सिंह के पोते को तर्स के आधार पर 22 साल बाद जो है उसकी एज रिलैक्सेशन करके जो है उसको नौकरी दी गई। हालांकि मुझे इस बात के लिए इतराज नहीं है कि भी शहीद का परिवार को जो है कमोडेट किया, लेकिन यह है कि शहादत सभी के बराबर होती है। तो मैं तो मांग करता हूं कि भाई सभी शहीद जो आतंकवाद में शहीद हुए, उनके परिवारों, उनके जो पोते हैं, उनको सभी को दी जानी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, शहादत सबकी बराबर होती है, कि कोई छोटी बड़ी नहीं होती। तो दूसरी उपलब्धि जो है इनकी जो है कि भी जो अपने शहीद के बेटे को नौकरी दी गई और सरदार बेअंत सिंह के पोते को। तीसरी बड़ी उपलब्धि है कि भी जो रेता और बजरी में जो है इन्होंने ठेके जो हैं वो एक मंत्री के परिवार और 11 MLA के परिवारों को जो है उसमें दिया गया। तो 3 बड़ी उपलब्धियां हैं इनकी जी। लेकिन अगर वादों की बात करें, जैसे ड्रग्स की बात की थी, ड्रग्स कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं, पंजाब सरकार कहती है कि ड्रग्स की जो सप्लाई चेन थी उसको पंजाब सरकार, जब से पंजाब सरकार, नई सरकार, कैप्टन सरकार बनी है, उस सप्लाई चेन को तोड़ा गया है और साथ ही जो बड़ी मछलियां थी वो पंजाब से बाहर चली गई। देखिए ऐसा है, जहां तक ड्रग्स का ताल्लुक है, एक तो ये बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने गुटखा हाथ में लेकर बठिंडा रैली में, किसी ने इनको नहीं कहा था, बाध्य नहीं किया था कि आप गुटखा साहब हाथ में लें। गुटखा साहब हाथ में लेकर इन्होंने कसम खाई थी कि 4 सप्ताह में, सत्ता के 4 सप्ताह में आने के बाद जो है ड्रग्स की जो बीमारी उन्मूलन खत्म कर दूंगा, जड़ से जो है इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन आज 6 महीने होने को आए हैं और जो है इनके ही विधायक जो है, जब शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया था सुनाम में, तो उसने मंच से कहा, उस वक्त इनके मंत्री धर्मसोत थे, कांग्रेस के विधायक ने कहा कि जो है जो ड्रग्स की जो है अब जो है कभी इससे जो समस्या जो है ये बढ़ गई है और जो है कांग्रेसी नेता और जो कार्यकर्ता इसमें संलिप्त हो रहे हैं। ये उन्होंने मंच से कहा है जी। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि रिकॉर्ड है बात जी, तो आपको नहीं लगता कि नशा जो पंजाब में है वो कम हुआ है? देखिए ऐसा है, नशा कोई कम नहीं हुआ है, वही तो मैं बता रहा हूं। इनके कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि नशा कम नहीं हुआ है जी। तो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं और मंच से कहा है जी। इनके धर्मसोत जो है मिनिस्टर है, वो मंच पे उपस्थित थे जब उन्होंने कहा है कांग्रेस के विधायक ने कि भी नशा बड़ा है जी। और अगर बड़ी मछलियों की बात की जाए, क्या आपको लगता है कि बड़ी मछलियां भाग गई है या उनको पकड़ा गया है? देखिए ऐसा है कि पूरी तरह से सरकार को चाहिए कि भी इस जो नशे की लानत है इसको ख़त्म करना चाहिए। ये सामाजिक बुराई है, ये एक जो है कि भी हमारे नौजवानी को खोखला कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरा सहयोग करेगी जहां ये सरकार चाहेगी कि भी इस नशे की लानत को ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए जो है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट होने के नाते स्मगलिंग बहुत होती है, पाकिस्तान से काफ़ी आता है, जम्मू कश्मीर से आता है, बहुत सारे पकड़े भी गए हैं, BSF ने भी पकड़े हैं। तो इसके लिए जो है कोई संजीदा बिल्कुल पॉलिसी जो बनानी चाहिए, नीति बनानी चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी जो है जहां ये कांग्रेस सरकार चाहेगी नशे को खत्म करने के लिए पूर्ण सहयोग करेगी। केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग करेगी नशा खत्म करने के लिए पंजाब में? बिल्कुल करेगी जी, बिल्कुल करेगी। लेकिन आरोप ये भी लगता है कि जो नशा है पंजाब में, जब भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, नशा पंजाब में तब बढ़ा। देखिए ऐसा है,
एक तो है कि भी जो ब्लेम गेम होती है, पिछले 5-10 साल में ब्लेम गेम भी हुई, क्योंकि नशा जो है आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि सन 47 के बाद बॉर्डर्स ओपन रहे हैं, तो ये स्मगलिंग जो है पहले यहाँ अगर मैं कहूँ पुरानी बात करूँ, सबसे ज्यादा अफीम की खेती जो है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने शुरू की थी यहाँ हिंदुस्तान में। तो उसके बाद जो है, क्योंकि अफीम का अल्टरनेटिव कोई नहीं है, ये जो है दवाइयों में भी यूज होता है, लेकिन यह है कि यहाँ अगर मैं कहूँ पंजाब, यहाँ कोई भी नशे की लाइसेंस्ड खेती नहीं होती, कल्टीवेशन होती है। जहां तक सिंथेटिक ड्रग का ताल्लुक है, ये पश्चिमी देशों की देन है और ये मोस्ट ज्यादा जो है ये स्मगल होके आता है। तो इसी तरह से बॉर्डर पूरी तरह सील किए जाए, अंदर जो है किसी को सपोर्ट ना किया जाए, तो इसी तरह पूरे जो है कि भी हमें सभी कंसर्टेड एफर्ट्स जो है इस पे लगानी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे पंजाब सरकार है, चाहे समाज है, सभी जो है व्यक्ति इकट्ठे होकर जो है ना इसके उन्मूलन के लिए जो है कार्य करना चाहिए एक होकर। जी मनोरंजन जी, वापस लौटते हैं लोकसभा गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव पे। ये माना जा रहा है कि विधानसभा में तो पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला फेल हो गए। आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती है उनके लिए लोकसभा का उपचुनाव जो गुरदासपुर में हो रहा है, अपने ये कहा जाए भविष्य के लिए, उनका जो एक तरह से कहा जाए कि भविष्य दांव पर लगा है? उनकी काबिलियत देखते हुए जो है इनको 2-2 पोस्ट दी गई हैं और एक्सेप्शन जो है दिया गया है, तो ऐसा कोई फेल होने वाली बात नहीं है। वो पूरी तरह से तन्मयता से जो है भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में जो है आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये कहूँ कि भी फेल हुआ है सरासर गलत है। तो आप कह रहे हैं कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरह से कहा जाए कि पंजाब में जो है मजबूत हुई है? नहीं, ऐसा है, देखिए ऐसा होता है कि जो एक प्रदेश अध्यक्ष काम करता है तो उससे प्रदेश अध्यक्ष दूसरा आता है तो वो उससे बढ़कर और काम करता है पार्टी को आगे ले जाने के लिए, तो उसके कई बार रिजल्ट्स जो है सामने नहीं आते हैं। अब जो है कि भी दलितों में पार्टी गई है, सभी समाज में जो है समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों में पार्टी जा रही है, तो जो सभी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी के कंसर्टेड एफर्ट्स होते हैं। कई बार जो रिजल्ट सामने नहीं आते हैं लेकिन लॉन्ग रन में जो आ जाते हैं, रिजल्ट आते हैं सामने। जी, तो आपको लगता है साख बड़ी है भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में? बिल्कुल साख बड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। आज लोग अकाली भाजपा सरकार को दोबारा याद करना शुरू हो गए हैं। आज लोग कहते हैं कि जो सरकार पिछली सरकार थी वो बेहतर सरकार थी, क्योंकि आज सारे विकास कार्य रुक गए हैं। लोगों के जो पैसा, जो बैलेंस पैसा पड़ा हुआ था, जो अकाली भाजपा सरकार के वक्त दिया गया था लोकल बॉडीज को, वो भी इन्होंने वापस मंगा लिया। मेरा मतलब वो तो पड़ा हुआ था ना, वो तो आप काम पूरे कर सकते थे, वो भी अधूरे छोड़ दिए, वो भी बंद कर दिए हैं कार्य। तो इस नाते से जो है आज लोग जो है, क्योंकि तुलनात्मक विश्लेषण जो है वो आज जनता कर रही है, तो उसमें जो है अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोग बेहतर पाते हैं आज। जी, एक बात, एक चर्चा और भी होती है मनोरंजन जी, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को जो एक तरह से कहा जाए कि हार का सामना, जिस तरह की हार जो है विधानसभा चुनाव में हुई, वो इसलिए भी हुई कि शिरोमणि अकाली दल के प्रति जो है गुस्सा था जनता में, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ा। क्या आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा, 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी अलग से जाए, इस पर एक चर्चा होती है? क्या आप गठजोड़ के पक्ष में हैं या फिर अकेले जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उतरना चाहिए 2019 के? जहां तक ताल्लुक है कि पिछले चुनाव रिजल्ट्स का, जी मैं इसको देखता हूं कि जो पीपल वोटेड फॉर चेंज, जिस तरह से कोई व्यक्ति को 25 बार जो है एक बढ़िया खीर बादाम किशमिश डाल के दी जाए, वो 25 बार खाने के बाद कहेगा कि वो मैंने नहीं खानी है, कितनी बढ़िया चाय आपने बनाई है, मैं तो सड़क छाप जो कुलचे छोले खाऊंगा। तो उस नाते से चाहे उसका पेट खराब हो जाए तो वो जो है उसने चेंज के लिए जो है वो स्वाद चखा है। तो अब लोग जो है देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें जो है लोग कहते हैं कि भी पिछली सरकार बेहतर थी। तो इसलिए ये जो पिछला चुनाव है दैट वाज कि भी लोगों ने जो है कि 10 साल का शासन से कहूँ कि भी उन्होंने कहा कि ये देख लें शायद इनसे बढ़िया करें, लेकिन वो बढ़िया कर नहीं पाए हैं। तो इस नाते से जो है कि भी आज लोग पछता रहे हैं कि जो बदलाव किया है वो अच्छे के लिए नहीं हुआ, वो बुरे के लिए हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि नई सरकार के आने से जो है लोगों का, जनता का पेट खराब हुआ है?
हाँ जी, बिल्कुल हुआ है जी। लोग जो है, आज बताइए तो सही, एक भी वादा, एक व्यक्ति खुश हो, हाँ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, कोई व्यक्ति खुश नहीं है, कोई कहे कि ये मैंने ये कार्य किया है जी जी। तो इसलिए हाँ, तो दूसरा जो आपने बात की है गठबंधन की जी, तो हमारा और अकाली दल का गठबंधन जो है परंपरागत है, हिस्टोरिक है, और जो है जब भी आया पंजाब की बेहतरी हुई है, अमन शांति मजबूत हुई है। जहाँ तक ताल्लुक अकेले लड़ने का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी सरकार प्रदेशों में भी हो, केंद्र में भी हो, तो उस नाते से तो चाहत होती है, लेकिन ये फैसला अंतोगत्वा जो है ये हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने करना होता है, और जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उसको साथ लेकर चलें। तो उस नाते से ये भी एक धर्म होता है राष्ट्र धर्म निभाने के लिए। तो उस नाते से सारी स्थिति देख के जांच के जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। जी, अगर हरियाणा, झारखंड, असम, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दम पर खड़ी हो सकती है, अपने दम पर जो है सरकार बना सकती है, तो क्या पंजाब में नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल बना सकती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ के एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये पंजाब में आगे भविष्य में क्या होगा ये मैं अब नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसका निर्णय केंद्र ने लेना है। लेकिन जहाँ तक अकाली भाजपा का ताल्लुक है, टाइज का ताल्लुक है, ये हिस्टोरिक है, परंपरागत है, और जब भी आई हैं पंजाब की एकता, अखंडता और अमन शांति मजबूत हुई है। तो आने वाले भविष्य में किस तरह की रणनीति होगी ये तो केंद्रीय नेतृत्व के अकेले लड़ना है, इकट्ठे लड़ना है, ये सभी निर्णय वो करते हैं। मनोरंजन जी, आपका जो रुख है वो गठजोड़ के पक्ष में लग रहा है कि आप गठजोड़ के पक्ष में 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो गठजोड़ इकट्ठा लड़े, आपके रुख से लग रहा है। ऐसा है जी। अब देखिए महाराष्ट्र में जो है शिवसेना के साथ केंद्र में जो है जब हम अपने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, इकट्ठे लड़ा, तो बाद में जो है वो अलग हो गए, फिर उसके बाद दोबारा गठबंधन में सरकार बनाई है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। मतलब ये मैं कहूँ कि आप इसको कोई इंटरप्रिटेशन ना करें कि आपके भी ये लग रहा है या ये लग रहा है, क्योंकि जो बातें भविष्य की कोख में है, तो जब भविष्य जो सामने आएगा, वर्तमान होगा, तो तब पता चल जाएगा। जी, अगर गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव में कहीं बीजेपी की हार होती है तो कहीं बदलाव हो सकता है, बीजेपी अध्यक्ष पंजाब के बदले जा सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है कि जो उपचुनाव होता है ना जी, उसमें ना तो केंद्र सरकार में कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही पंजाब सरकार को फर्क पड़ने वाला है। मैं अगर कहूं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा, ना कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ेगा, लेकिन यह समय होता है कि आपको कि कौन सी पार्टी आपकी आशाएं और उम्मीदों पर खरी उतरी है, कौन सी नहीं उतरी है। तो जो खरी उतरी है तो उसको शाबाशी देने का समय होता है, जो नहीं खरी उतरी है तो उसको कान खींचने का समय होता है। तो उस नाते से ये जो हार जीत होती है वो तो एक तो लॉन्ग फेज होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, कि कोई चीज जीतते हैं, हारते हैं। तो ये भी वक्त था 84 में कि सिर्फ 2 सीट्स आई थी। आज हमारी केंद्र में जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत से सरकार है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। जी, जिसकी भी जीत होती है गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव में, उससे एक संदेश तो जाएगा 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए इसमें जो है कि इसको आप 19 के लिए संदेश नहीं जाएगा, ये संदेश होगा कि जनमानस जो है आज की तारीख में कौन सी सरकार से संतुष्ट है। अगर प्रदेश सरकार से संतुष्ट है जो कारगुजारी है, या तो यह संदेश जाता है क्योंकि 6 महीने की वर्किंग हुई है, ठीक है ना। तो उस नाते से या कि भी अपना जो है कि भी उपचुनाव में क्या वो जनता जो है वो केंद्र सरकार की पिठ थपथपाती है। जी, अगर कांग्रेस की जीत होती है तो अभी तक जो विरोध हो रहा है कि 6 महीने में कोई काम नहीं हुआ, तो वो विरोध बंद हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपसे इस बात पे। जी, मनोरंजन जी, यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डायरेक्ट विद दिनेश।